ये जो हमारे हुक्मरान हैं ये इंतहाई करप्ट है, चोर है और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरी है, अपने महलात बनाए, अपने पैसे बनाए। इनकी सेहत पे कोई असर नहीं है क्योंकि इन्हें तो गवर्नमेंट की तरफ से लाखों रुपए मिलते हैं, गाड़ियां मिलती है और तमाम तफरी अलाउंस मिल जाते हैं। हाँ भाई, सौदा लेने आए। महंगाई इतनी हो रही है दुनिया भर की, क्या करें। महंगाई तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि गरीब आदमी का जीना दूभर हो गया है और वो अपनी 2 टाइम का अपना खाना खाना उसके लिए मुश्किल कर दिया है। ये जो हमारे हुक्मरान हैं ये इंतहाई करप्ट है, चोर है और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरी है, अपने महलात बनाए, अपने पैसे बनाए और इनको आवाम की कोई फिक्र नहीं है। और ये सिर्फ और सिर्फ जब इख्तिदार में नहीं होते हैं तो सिर्फ आवाम की उस टाइम बात करते हैं और जब इख्तिदार में आ जाते हैं तो इनको कोई फिक्र नहीं होती है। जितने भी हुक्मरान है, भले शहबाज शरीफ हो, मौलाना फजलुर रहमान हो या पीपल्स पार्टी हो, अल्लाह पाक इनको समझेगा। और ये आए दिन जो पेट्रोल के पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, पेट्रोल पर इतना ज्यादा पैसे बढ़ गए कि गरीब आदमी का जीना दूभर हो गया है। तो तमाम जितनी भी पाकिस्तान की आवाम है वो सरापा एहतजाज है और वो दुआ गो है कि अल्लाह पाक इन जालिम हुक्मरानों से निजात दिलाए। कोई भी गवर्नमेंट आ रही हो, आवाम को तो कोई रिलीफ दे ही नहीं रही है। तनख्वाहें कौन बढ़ाएगा, उसी तनख्वाहों में गुजारा करना मुश्किल हो गया लोगों को। तनख्वाहें वही हैं, पैसे बढ़े आ रहे हैं, गरीब आदमी क्या करेगा बताओ। जो रोज के कमाने वाला आटे को ऊपर ले के जा रहे हैं, पीछे से पेट्रोल को भी ले गए, मतलब सब्जी भी महंगी है, गरीब आदमी के बस से बाहर है। मतलब कोई भी रिलीफ नहीं दे रहा है, नहीं कोई भी आ रहा है, बस बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं बैठ के टीवी पे, लेकिन रोज मजा की चीज खाने की वही चीज इन्होंने महंगी कर रखी है। बच्चे छोटे छोटे ऐसे तरस रहे हैं, क्या बताएं। हाँ भाई, सौदा लेने आए, क्या करें। महंगाई इतनी हो रही है दुनिया भर की, क्या करें। महंगाई की हालत ऐसी हो गई है कि गरीब आदमी एक रोटी खाना मुश्किल हो गई है। सबसे बड़ी महंगाई तो यही है कि रोज पेट्रोल पे पैसे बढ़ना, आटे पे पैसे बढ़ना, शक्कर पे पैसे बढ़ना। खाने वाले गरीब लोग हैं हम, इनकी सेहत पे कोई असर नहीं है क्योंकि इन्हें तो गवर्नमेंट की तरफ से लाखों रुपए मिलते हैं, गाड़ियाँ मिलती है और तमाम तफरी अलाउंस मिल जाते हैं। तो मैं जनाब मोहतरम आसिम मुनीर साहब से एक दरख्वास्त करूँगा कि आप मेहरबानी करके इन चोरों का मुआवजा करो और चोरों से लूटी हुई दौलत वापस दिलवाओ, जो हमारे मुल्क में सनतें लगे और रोजगार हो और बेरोजगारी खत्म हो। कम से कम इस मुल्क में तो हमारे अपने मुल्क का जो लूटा हुआ पैसा हमारे मुल्क में तो आए। ये तो लुटेरे हैं, ये तो लेके भाग गए। कोई दुबई चला गया, किसी ने इंडिया में इंडस्ट्री लगाई, किसी ने दुबई में लगा ली है, कोई बांग्लादेश बन गया, कल का बांग्लादेश हमसे आगे चला गया और हमारे को देखो इन लुटेरों ने हमें फकीर से तर फकीर कर दिया। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इनका एहतसाब किया जाए और इनसे लूटी हुई दौलत हमारे मुल्क में वापस लाके सनतें लगाई जाए। महंगाई तो भाई ये बढ़ेगी और ये बढ़ाएंगे कि कम करने वाले हुक्मरान हमारे मुल्क में आते नहीं है। जो हुक्मरान आते हैं वो सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए आते हैं। वो जजेस ले लो, अदलिया ले लो या क्या नाम है अपना कोई भी सियासतदान ले लो, इन सबके बिजनेस हैं। पाकिस्तान में पूरा कारोबार इन लोगों का ही है। तो ये कहाँ से सस्ताई करेंगे गरीब इंसान के लिए। चाहेंगे हमारे पैसे बढ़ते रहे, वो गरीब मरता रहे। एक गरीब जो इंसान डेली 1000 रुपये 1200 रुपये कमाता है, वो आटा लेगा, घी लेगा, चीनी लेगा, क्या लेगा। वो तो बोलेगा पेट्रोल दे दो भाई मुझे और मुझे आग लगा दो, बस यही करेगा वो। इस मुल्क में कभी महंगाई कम नहीं होगी, ये सिर्फ चलते ही चले जाएगा। इसी तारीख उठा लो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि हमारा मुल्क की बुनियाद क्या थी, कैसे बना था, वो किसने टेक ओवर कर लिया, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। महंगाई कभी कम नहीं होगी, गरीब इंसान मरता रहेगा इसी तरह से। और हम जैसे पढ़े लिखे और जैसे मेरे नौजवान भाई वो सिर्फ और सिर्फ दर बदर नौकरी ठोकरें खाते रहेंगे और कुछ नहीं होगा इस मुल्क का भाई।